जय माता की। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल तपो ज्ञान में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रेटिंग करने वाले हैं फायर साइन वालों की। मेष, सिंह, धनु। अगर इन तीनों राशि में से आपकी कोई भी राशि है तो आप इसे देख सकते हैं। फायर साइन वालों की रीडिंग कर रहे हैं आपके करियर के लिए भी, आपकी लाइफ के लिए भी, और आपको क्या करना चाहिए। आपको गाइडेंस भी देंगे, गॉड गाइडेंस। तो डियर, आप पॉजिटिव रहिए और फिर अपनी रीडिंग देखिए। डियर, बहुत पॉजिटिव इंसान है। बहुत पॉजिटिव इंसान ऐसे नहीं है कि मतलब बहुत पूजा पाठ करते होंगे, बहुत ध्यान करते होंगे। आप पॉजिटिव इंसान ऐसे हैं कि आपसे दूसरों की तकलीफ़ें देखी नहीं जाती हैं। आपसे जितना हो सकता है उतनी आप मदद करने की कोशिश करते हैं। अगर आपके सामने कोई बहुत परेशान है, बहुत टेंशन में है, अगर वो इंसान भूखा है तो आप उसे भोजन ज़रूर देते हैं। उतनी कोशिश ज़रूर करते हैं जितना आप कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, जो बोलते तो बहुत हैं कि हाँ तुम्हारे लिए कुछ सोचेंगे, कुछ करेंगे, पर वो ऐसा कुछ करते नहीं हैं, बस सामने दिखावा कर देते हैं। लेकिन आप ऐसे नहीं हैं। मेष, सिंह, धनु राशि, आप ऐसे इंसान नहीं हैं। आप फायर साइन हैं, अग्नि तत्व के हैं। तो डियर, आप ऐसे इंसान नहीं हैं। हाँ, आपको गुस्सा थोड़ा सा जल्दी आ जाता है, वो भी जल्दी आ जाता है, कुछ बातों पे आ जाता है। जैसे कोई इंसान आपके साथ धोखेबाजी भी कर रहा है, लेकिन फिर भी वो आपको झूठा ठहरा रहा है। अगर आप गलत नहीं है और वो इंसान आपको गलत कह रहा है, अगर आप उस वक्त जवाब नहीं दे पा रहे, तो आप उस रिश्ते को ख़त्म करने की धीरे धीरे कोशिश करने लगते हैं। तो आपको इस बात से गुस्सा आ जाता है, आपको लगता है कि ये इंसान फिर रहे या ना रहे। कितना भी काम आपका बन रहा हो उस इंसान से, कितना भी आपका उससे मतलब जुड़ा हो, लेकिन आप वो सारी चीज़ें नहीं देखते हैं। उस समय आपको लगता है कि बस मुझे गलत बर्दाश्त नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि झूठ भी बोलते रहते हैं, उन्हें कोई बात पसंद नहीं है लेकिन फिर भी वो सोचते हैं नहीं यार ये कितना काम आ रहा है, इस वजह से इससे लड़ाई झगड़े नहीं करते, इसके हिसाब से चलते। लेकिन आप ऐसे इंसान नहीं हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर ये इंसान मुझे गलत समझ रहा है, कितना भी काम खराब हो जाए, मेरा काम हो या फिर ना हो, लेकिन इसकी बातें गलत नहीं सुन सकते। आप मतलब अपनी आत्मा को दुखी नहीं कर सकते। आपको सेल्फ लव है, आप खुद की बहुत कद्र करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान आपका काम कर रहा है तो आप उसकी बहुत सारी बातें भी सुन लें, वो कितना भी आपको नीचा दिखाए आप उसकी सुन लें। ऐसे इंसान नहीं है आप, और दूसरों की मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं। और डियर, आप हर किसी का ख्याल रखते हैं। आप छोटी से छोटी बात का ख्याल रखते हैं कि आपकी वजह से किसी को छोटी सी भी तकलीफ़ ना पहुँचे। आप अपनी तरफ से हर बात को सोच समझ कर बोलते हैं, लेकिन अक्सर लोग आपकी बात को गलत तरीके से ले लेते हैं। बहरे को कान दे देना बड़ी बात नहीं होती, लेकिन उसे सुनने का नज़रिया दे देना बहुत बड़ी बात होती है। जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत तरह की बातें बोलते हैं, लेकिन उसमें भी कई तरह की बातें होती हैं। अब जैसे वहाँ पे बोलने वाला एक व्यक्ति है, एक इंसान बोल रहा है, और सुनने वाले 4 लोग होते हैं ना, तो 4 लोग अपने-अपने हिसाब से सोचते हैं, अपने-अपने हिसाब से देखते हैं। तो डियर, इसी तरह से आप बोलते अपने लेवल पे हैं, लेकिन लोग समझते उसे अपने लेवल पे है। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपके रिश्ते में होंगे, आपके आसपास होंगे। आप उनसे अपने लेवल पे बहुत अच्छी बात बोलते हैं, लेकिन वो अपने लेवल पे उसे गलत कर देते हैं, उसे गलत समझ लेते हैं। तो डियर, इस बात से भी बहुत सारे लोग आपसे दूर हो जाते हैं, या फिर आप उनसे दूरियां बना लेते हैं, क्योंकि आपको सफाई देना ज़्यादा पसंद नहीं है। आपको लगता है कि आप गलत नहीं हैं, आप इनके लिए अच्छा सोच रहे थे, लेकिन इन्होंने अपने हिसाब से सुन लिया, अपने हिसाब से समझ लिया है, तो आप ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं करते हैं। और अधिकतर लोग आपको ऐसे ही मिलते हैं, जो आपको नहीं समझ पाते हैं। आपके पार्टनर हो, या फिर आपके फ्रेंड हो, या फिर आपके आसपास हो, या फिर आपको कोई मिला हो, हाल फिलहाल में कोई दोस्त मिला हो, जिससे आपको लग रहा था कि हाँ ये इंसान समझ सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो भी वैसे होने लगे हों। मतलब आपके पास लोगों की भीड़ तो हो सकती है, लेकिन उसमें से समझने वाले बहुत ही कम हो सकते हैं आपको।
मतलब आप उनके सामने अपनी पूरी बात को नहीं रख सकते। आपको सोच समझ कर बोलना पड़ता है कि पता नहीं ये इंसान क्या समझ ले, ये किस तरह से ले ले। तो डियर, आप बोलते अपने हिसाब से लेकिन लोग उसे सुनते अपने हिसाब से हैं। तो इस बात से भी आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। और आप अक्सर हर किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, उसमें आपका सिर्फ स्वार्थ नहीं होता। जैसे किसी के यहाँ कोई सामान आता है तो बहुत सारे लोग झूठ भी बोल देते हैं कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप स्वार्थी नहीं हैं। अगर वो सही है तो सही है, अगर गलत है तो गलत है। आप मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, ज़्यादा मक्खन पाले लिपड़ी चुपड़ी बातें नहीं करते हैं लोगों की तरह। आपको लगता है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, अगर जो बात सही है वो सही है। आप वक्त देख करके, हालात देख करके रिश्ते नहीं बनाते हैं। आप अच्छे वक्त में भी साथ देते हैं और बुरे वक्त में भी साथ देते हैं। बस लोग आपको समझ नहीं पाते, इसलिए आपकी ज़िंदगी से बहुत सारे लोग आते हैं और चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि आप मतलबी हैं, लेकिन आप मतलबी नहीं होते हैं। कभी कभी तो आपके कुछ रिश्ते इसलिए भी टूट जाते हैं क्योंकि आप उन्हें ही सक्सेस की तरफ बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उन्हें सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं, आप उन्हें सही टाइम पे सही गाइडेंस देते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रेम में बहुत अंधे होते हैं, तो उन्हें कुछ भी बताओ वो उस समय नहीं समझते हैं। बाद में उन्हें समझ में आता है कि हाँ तुमने जो कहा था वो सही है, वो इंसान ऐसा ही निकला। तो बहुत सारे लोग होते हैं ना, पहले तो वो सही नहीं बोलते हैं, क्या सही है क्या नहीं सही है, लेकिन आप अक्सर लोगों को सही गाइडेंस देते हैं, उन्हें सही वक्त रहते ही समझाने की कोशिश करते हैं, पर वो लोग नहीं समझ पाते हैं। नहीं समझ पाते तो आपको गलत समझ लेते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में समझने वालों की बहुत कमी है। बहुत कम लोग हैं जो आपको समझ पाते हैं, वो आपके पार्टनर हो या फिर आपके फ्रेंड हो या फिर आपकी फैमिली हो, बहुत कम ही आपको समझ पाते हैं। बहुत सारे रिश्ते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि आपको ढोना पड़ता है, निभाने के लिए आपको ढोना पड़ता है। वो रिश्ते आपको समझते नहीं है, रिश्ते की तरह नहीं चलते, ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती बस इसे हम निभा रहे हैं। अगर हमने अपने दिल की बात रखी, जो बात है उसे क्लियर किया, तो ये रिश्ते टूट सकते हैं। तो डियर, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपको सही मायनों में समझने वाले बहुत कम लोग हैं। आप ईश्वर पे बहुत भरोसा रखते हैं, आप उन्हें बहुत मानते हैं, आपको लगता है कि ज़िंदगी में जो भी आपके होता है वो ईश्वर की मर्ज़ी से होता है, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें आप ईश्वर पे ही छोड़ देते हैं। और डियर, आपके करियर की बात जो है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। आपका करियर बहुत अच्छा है, आपका करियर बहुत अच्छा है, लेकिन उसके लिए पहले आपको लोगों को समझना पड़ेगा। जैसे कुछ लोग हैं जो आपसे बोलते हैं कि हाँ वो आपके हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, तो उनसे आप जैसे सोचते हैं कि अगर कुछ बोला तो शायद चीज़ें ख़राब होंगी, तो आपको थोड़ा सा उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, समझदारी से। ये नहीं कि उनमें पूरा आप लीन हो गए, जैसे वो हैं वैसे थोड़ा सा आपको वक्त के हिसाब से बनना पड़ेगा। वो भ्रम की दुनिया बनाकर रखते हैं आपके सामने, तो आपको उनके भ्रम की दुनिया में बिल्कुल डूब नहीं जाना है। समझदारी रखनी है कि हाँ ये भ्रम है, ये टूट भी सकता है। तो डियर, आपके लिए जो आपके करियर के लिए मैसेज है कि पहले आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना होगा। हो सकता है कि अभी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो किसी रिश्ते को लेकर के, तो उसके लिए आपको पहले खुद को बैलेंस करना पड़ेगा। जो आपकी डेस्टिनी में है कि आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप कुछ भी करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, कुछ भी करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन आप में लीडरशिप क्वालिटी है। आप किसी को सही रास्ता दिखा सकते हैं। अगर आप इस तरह का कोई भी काम करते हैं, किसी को ज्ञान देना, किसी को समझाना, किसी को मतलब होता है ना कि ऑर्डर दे करके काम कराना, इस तरह से अगर कोई काम करते हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है। आपको ऑनलाइन अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सक्सेस मिल सकती है। डियर, आपकी ज़िंदगी में पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हाँ थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन आपके सारे सपने पूरे होंगे, आपके सारे सपने पूरे होंगे। और अगर आप किसी जॉब की बहुत तैयारी कर रहे हैं लेकिन उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, बहुत ज़्यादा फेलियर का सामना कर रही हैं, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए कि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा निराश हो रहे हो, आपको लगता है कि शायद ये आपके लिए नहीं बना है, इसे छोड़ देना चाहिए। तो डियर, इसके लिए पहले आपको
अपना कर्मा क्लीन करना है और बहुत पॉजिटिव हो जाना है, ताकि आप इसमें सक्सेस पा सकें। इसमें आपको सक्सेस मिल सकती है, इसमें आपको सक्सेस मिल सकती है और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको इतनी सक्सेस मिलेगी कि आपके अंडर में बहुत सारे लोग काम करेंगे। तो डियर, आप अभी निराश ना हो, आपका करियर बहुत अच्छा है। आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, उसमें आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त होगी। बस कुछ लोगों से आपको समझदारी बनाकर रखनी है, ध्यान देना है। उनकी बातों में पूरी तरह से खो नहीं जाना है, लेकिन कुछ-कुछ बातों पे ध्यान देना है कि क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, इस तरह से। तो डियर, आपका करियर बहुत अच्छा है। आपके करियर में सब कुछ धीरे-धीरे अच्छा होने लगेगा। आप मेडिटेशन करिए और हो सके तो आप रोड साइड जानवरों को भोजन देने की कोशिश ज़रूर करें। अगर आपके पास टाइम की भी कमी हो तो आप किसी और से भोजन दिलवा सकते हैं। अगर आप उन्हें भोजन देंगे तो आपका कर्मा भी क्लीन होगा, आपके आस-पास जो नेगेटिव इंसान है, जो नेगेटिव एनर्जी है, वो भी बहुत क्लीन होगी और आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है? तो आप उन्हें भोजन देने की कोशिश करें, इससे आपके करियर में आने वाली जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म होगी। अगर आप डॉगियों को देते हैं तो उससे और अच्छा होगा। तो आपके करियर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ से जो नेगेटिविटी है, वो भी बहुत क्लीन होगी। अच्छा, कुछ लोग हैं जो अपनी लव लाइफ को भी लेकर बहुत परेशानी में रहते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है ना कि पैसा सब कुछ होता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि पैसा सब कुछ होता है, अगर पैसा होता तो शायद ये पार्टनर मेरा दूर नहीं होता। ये मुझे समझते हैं। आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा रोके ना। किसी के मोह में बंद करके, किसी के प्रेम में बंद करके आप अपनी जर्नी को ख़त्म ना करें कि बस यहीं पे। आजकल तो हम बहुत सुन रहे हैं कि लोग कहते हैं कि उनके साथ तो हम सूखी रोटी भी खा लेंगे, उनके साथ हम नमक रोटी खा के भी रह लेंगे, बस मुझे मेरा प्रेम मिल जाए। तो डियर, जहाँ पे ऐसी चाहत आ जाती है तो वहाँ पे जो आध्यात्मिक यात्रा होती है, इनर वर्क होता है, वो सब रुक जाता है। फिर इंसान को फिर कुछ भी चाह नहीं रहती है, तो फिर वो वहीं पे स्टेबल हो जाते हैं। तो डियर, इस वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर हो जाते हैं, ताकि आप उन्हें पाने के लिए, सुकून पाने के लिए, उनसे अपना यूनियन करने के लिए आप मेडिटेशन करें। तो डियर, अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपके पार्टनर आपको मिल जाएंगे, आपका उनसे यूनियन हो जाएगा और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपका इनसे यूनियन होगा। आप ट्विन सोल रिश्ते में हो सकते हैं, आप ट्विन सोल रिश्ते में हो सकते हैं। तो डियर, इनसे आपका यूनियन होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि हो सकता है कि आपकी शादी हो गई हो, लेकिन हाल फिलहाल में आपको कोई मिले हो जिनसे आपको बहुत प्रेम महसूस हो रहा है। हो सकता है आपके बच्चे भी हों, आप सोशल मीडिया पे मिले हों, तो आपको इनसे बहुत प्रेम हो रहा है। धीरे धीरे इनकी आदत हो रही है आपको। तो डियर, इनकी आदत हो रही है आपको, तो आपको लगता है कि अगर मुझे इनके साथ जीना है, इन्हें पाना है, तो इनसे आप बात करके नहीं पा सकते। जितना आप बात करेंगे उतनी जल्दी आपकी लाइफ की मिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। तो इन्हें ऐसा लगेगा कुछ नया होना चाहिए। अगर आप जितनी जल्दी अपनी लाइफ की सारी बातें इन्हें बता देते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप सब कुछ जान गए हैं। फिर इन्हें ऐसा डर नहीं रहता कि आपको ये खो सकते हैं। तो डियर, जितनी जल्दी आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ बता देंगे तो उतनी जल्दी आप इन्हें खो देंगे। मिस्ट्री बनी हुई है यूनिवर्स में, एक
मिस्ट्री बनी हुई है, जिसे पाने के लिए, जिसे जानने के लिए लोग ध्यान करते हैं, बहुत सालों तक ध्यान करते हैं, बहुत ऋषि मुनि ध्यान करके गए हुए हैं। हाँ, तो डियर इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि अपनी लाइफ की सारी बातें अपने पार्टनर से क्लियर मत किया करिए, उन्हें सारी चीज़ें मत बताया करिए कि जो उन्होंने पूछा वो आपने बता दिया। तो आपकी लाइफ में जो ये लव लाइफ को लेकर के प्रॉब्लम होती है ना, वो इसीलिए होती है क्योंकि आपको ध्यान से जोड़ने की ईश्वर की कोशिश होती है कि अगर आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी से दूर हुए, आपका जो उनसे मोह जुड़ा हुआ है, तो फिर आप उन्हें पाने के लिए ध्यान करेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने लिए तो कुछ नहीं करते, लेकिन अपने परिवार के लिए, अपने पार्टनर के लिए बहुत कुछ करते हैं, प्रेम के लिए बहुत कुछ करते हैं, जिससे वो बहुत प्रेम करते हैं उसके लिए वो बहुत करते हैं, व्रत भी करते हैं, मन्नत भी मांगते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अपने लिए कोई कुछ नहीं करता। तो डियर आप मेडिटेशन करिए, इनसे आपका यूनियन हो सकता है। आपकी लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, अभी हाल फिलहाल में कुछ लोग हैं जो नो कांटेक्ट में हैं, तो ये आपकी लाइफ की प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती है। अच्छा, बहुत लोग शादी करना चाहते हैं लेकिन आपकी फैमिली या फिर इनकी फैमिली नहीं मान रही है, तो आप बहुत परेशान हैं। आपको लगता है या तो फिर इन्हें बोलने की शक्ति मिल जाए मुझे, या तो फिर इनसे मेरी शादी हो जाए। तो डियर इसके लिए आपको ध्यान करने की बहुत ज़रूरत है, और बहुत स्ट्रांग मैसेज है आपके लिए कि आपकी इनसे शादी हो सकती है। आपकी इनसे शादी हो सकती है, आप दोनों एक हो सकते हैं, आपका यूनियन हो सकता है। वो बीमार भी हो जाते हैं, जैसे आपको पेट की प्रॉब्लम बनी रहती है और पैरों में जो दर्द होता है इसकी प्रॉब्लम बनी रहती है, तो ये सारी चीज़ें आपकी बनी रहती हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये सारी प्रॉब्लम क्यों होती है, तो ये राशि में ये प्रॉब्लम बनी रहती है। तो डियर इसके लिए आप बहुत कुछ करते भी हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग जिम जाते हैं, योगा करते हैं, मतलब बहुत सारे लोग बहुत तरह की चीज़ें करते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम आपको बनी रहती है। तो डियर आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए कि ये प्रॉब्लम आपको क्यों होती है, इसकी टेंशन मत लीजिए। अगर आप खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन देते हैं तो इससे भी आप ठीक हो सकते हैं। और ये जो आपकी प्रॉब्लम होती है ना, इसके लिए आप जितना ज़्यादा हो सके तो सूर्य भगवान जी से कनेक्ट रहा करिए, उन्हें जल अर्घ दिया करिए, ताकि वो आपके लिए बहुत अच्छा कर सके। और बहुत सारे जो आपके रिश्ते रूठे हुए हैं आपसे, आपने कुछ अच्छा करने के लिए सोचा है तो आपके बहुत सारे रिश्ते रूठ गए हैं। आपको लगता है कि इनके बारे में सोचूं या फिर अपने करियर के बारे में सोचूं, तो आप ज़्यादा मत सोचिए, आप इनके मत सोचिए। सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी आप ये सोचिए कि आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना है और सक्सेस की तरफ आगे बढ़ना है। बाकी ये जो सारे रिश्ते हैं ना आपके, ये ठीक हो जाएँगे। आपको इनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। आपके लिए गॉड गाइडेंस देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गॉड गाइडेंस है। आपको पॉज़िटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है। एंड जस्ट आपका क्या मैसेज है मेष, सिंह, धनु राशि के लिए? आपका भरोसा बहुत तोड़ा जाता है। हो सकता है कि आप कोई सामान लेने के बारे में सोच रहे हो, कोई प्रॉपर्टी लेने के बारे में सोच रहे हो, या फिर आप कुछ भी बड़ा करने के लिए सोच रहे हो, तो आपको जल्दबाजी नहीं करना है। अगर कोई आपसे बहुत जल्दबाजी कर रहा है तो आप उस काम को ख़त्म कर दीजिए कि ठीक है, मुझे अभी नहीं करना। क्योंकि आपको भरोसे में ले करके लोग आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो डियर आप किसी पे भरोसा मत करना, आप किसी पे भरोसा मत करना, वरना आपका भरोसा टूटेगा। ठीक है, इस बात के बारे में आप ध्यान रखना। अगर आप कुछ बड़ा करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो आपको लग रहा है कि मजबूरी है, इन पे भरोसा करना होगा, तो आप भरोसा कर सकते हैं लेकिन जल्दबाजी नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो वक्त रहते ही आपको क्लियर होने लगेंगी। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर नहीं हो पाएंगी, तो आप फंस सकते हैं। ठीक है, तो आप जल्दबाजी मत करना। अगर आपको कोई ऑफ़र मिल रहा है तो उसमें भी जल्दबाजी मत करना। और अगर आपसे बहुत कोई कह रहा है कि मेरे ऊपर भरोसा करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो आप उस पर भी भरोसा मत करना। ठीक है, आपकी इंट्यूशन आपको खुद बता देगी क्या सही है क्या नहीं सही है। धीरे धीरे जैसे होता है ना कि कुछ रिश्तों के पन्ने खुलने लगते हैं कि ये इंसान कैसा है कैसा नहीं है, ये इंसान बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे पर ऐसे है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। तो आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। ईश्वर आपके सामने सब कुछ क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो आप परेशान बिल्कुल मत होना।
अपना ख्याल रखना और अपनी खुशियों का ख्याल रखना। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा, जय माता की। आप सभी को प्रेम से राधे राधे।